की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। एमपी के सिंगरौली रवाना होंगे सीएम केजरीवाल। देखिए, खास वजह बताई गई है कि सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल आज रैली करेंगे और केजरीवाल भगवंत मान का ये रोड शो है। लगातार केजरीवाल ये कहते आए हैं कि ये नोटिस उनको जब जारी किया गया था तो राजनीति से प्रेरित है ये नोटिस, और इसी को लेकर चूंकि 4-5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है वहां उनको प्रचार प्रसार के लिए रोकना है, इसीलिए ये जो समन है वो भेजा गया है। लेकिन पहले ही अरविंद केजरीवाल साफ कर चुके हैं कि वह आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आज मध्य प्रदेश जाएंगे, सिंगरौली रवाना हो जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने साफ इनकार कर दिया, ईडी के सामने वह पेश नहीं होंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने देखिए ईडी को जवाब भी दिया और कहा कि ये दरअसल जो नोटिस उन्हें भेजा गया है वो गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी के कहने पर ये नोटिस भेजा गया है। ईडी तुरंत इस नोटिस को वापस ले ले, अरविंद केजरीवाल ने ये जवाब भेजा है। हालांकि ईडी का कहना है कि उन्हें ऐसा कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि ईडी पर 11:30 बजे जाना था अरविंद केजरीवाल को, सवालों का सामना करना था, जिन्हें जवाब दे दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि वो नहीं आएंगे। स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ईडी का साफ तौर पर ये कहना है कि उन्हें ऐसा कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिलहाल दिल्ली की राजनीति गर्म है, क्योंकि बीजेपी भी कई सारे सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात जो पार्टी करती थी, उस पर भ्रष्टाचार के अब तमाम आरोप लग रहे हैं। देखिए, 16 अप्रैल को आपको याद होगा, तब सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 56 सवालों की फहरिस्त तैयार की गई थी उस वक्त भी, और आज ये भी माना जा रहा था कि ईडी के सामने पेश होना होगा, कई सवालों के जवाब देने होंगे। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा कि राजस्थान में भी ईडी ने कार्रवाई की थी, अशोक गहलोत के बेटे से पूछताछ की थी। तब भी साफ तौर पर कहने का आया था कि सवाल जो है वो टाइमिंग को लेकर खड़े हो रहे हैं, यानी कि टाइमिंग इस वक्त इलेक्शन की चल रही है। देश इस वक्त इलेक्शन मोड में जाने वाला है, 5 राज्यों में चुनाव होंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, और यहीं पर आपको बता दें कि राजनीति जो है असल में गर्मा रही है। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको यहाँ पर मध्य प्रदेश में या अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है वहां जाने से रोका जा रहा है। इसके अलावा ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि इंडिया अलायंस जो बना है उसमें तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं को चुना जा रहा है, और स्पेशली आम आदमी पार्टी को टारगेट किया हुआ है। हमारे साथ सहयोगी नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर किया जा रहा है, राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ईडी भी साफ तौर पर इनकार कर रही है। ईडी का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस, कोई मेल, वकील की तरफ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कुछ देर पहले ही ईडी को जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो नोटिस है वो गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। हालांकि ईडी की तरफ से अभी ऑफिशियली तौर पे ये जानकारी निकल कर नहीं आई है कि उनको नोटिस प्राप्त हुआ है नहीं। हालांकि सूत्र जरूर बता रहे हैं कि उनको कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बड़ी जानकारी और यह है कि कुछ ही देर के बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा सा मेरे कैमरा पर्सन रोड की तस्वीरें दिखाएंगे। पूरे इलाके को जो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद अरविंद केजरीवाल यहां से मध्य प्रदेश के सिंगरौली के लिए निकलेंगे, जहां पर दोपहर बाद उनका एक बड़ा रोड शो होना है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है, उसी को देखते हुए वो रोड शो होगा, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उसमें शामिल होंगे। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि राज्यों के अंदर जब चुनाव में आम आदमी पार्टी उतरती है तो ज्वाइंट रोड शो होता है भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का। ये अरविंद केजरीवाल के घर की रोड, और यहाँ पर देखिए भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ से अरविंद केजरीवाल का काफिला निकलेगा और वो सिंगरौली के लिए रवाना होंगे। खासतौर पर टाइमिंग की बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिला है उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है, और उनका एक कहना है कि राज्यों के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वहां पर बीजेपी को हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि हमारे नेताओं
को इस तरीके से गैर कानूनी नोटिस दिए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस के कई ऐसे नेता हैं जिनका जिक्र आम आदमी पार्टी के कल कई बड़े नेताओं ने किया था। राघव चड्ढा ने किया, आतिशी ने किया। उनका यह कहना है कि पहला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा और उसके बाद चाहे हेमंत सोरेन हो या फिर तेजस्वी यादव हो, कई बड़े विपक्षी अलायंस टाइमिंग को लेकर नमित, उनका नाम लिया गया। बिल्कुल नमित, देखिए टाइमिंग को लेकर सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा जरा ये भी देखिए, क्योंकि कोई भी दौरा होता है या फिर रोड शो होता है, ये पहले से ही यूं कह सकते हैं कि शेड्यूल्ड होता है। यहाँ पर ईडी ने अचानक से साफ तौर पर समन जारी किया या पहले से इसकी सूचना थी, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सिंगरौली जाना ही था, लेकिन यहाँ पे ईडी ने क्या तुरंत नोटिस दिया, पहले सूचना दी थी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, ईडी नोटिस से पहले सूचना नहीं देगी, सीधा नोटिस अरविंद केजरीवाल को दिया गया था और उसके बाद जिस दिन देर शाम को नोटिस दिया गया था अरविंद केजरीवाल को, उसी दौरान हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के अंदर, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया था और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हम कई राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव में प्रचार में जा रहे हैं। यही वजह है कि उसको रोकने के लिए ईडी के रोकना चाहूंगी। माना यह भी जा रहा है कि 2 दिन पहले भी नोटिस जारी किया गया था इस समन को लेकर कि उनको पेश होना है, क्या ऐसी कोई जानकारी? देखिए, अगर हम नोटिस की बात करें तो एक ही बार अरविंद केजरीवाल को नोटिस अभी ईडी की तरफ से मिला है। इससे पहले अप्रैल के महीने में सीबीआई ने जरूर उनसे पूछताछ की थी, लेकिन जब 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को ये नोटिस मिला था, उस दौरान जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि लगातार टाइमिंग के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये जो है चेहरे पर से नकाब आम आदमी पार्टी के नेताओं से उतरने शुरू हो गए हैं, तो आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता 2 दिन से आशंका जता रहे थे कि अगर ईडी के सामने आज अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने जो है इंडिया अलायंस के और भी नेताओं का नाम लिया कि ये तो पहला नंबर है, इसके बाद और भी नेताओं की गिरफ्तारी होगी। और सीधे तौर पर राघव चड्ढा ने तो कह दिया कि दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट हैं और ऐसे में बीजेपी को हार का डर सता रहा है कि कहीं इंडिया अलायंस के नेता एक साथ चुनाव लड़ेंगे दिल्ली के अंदर तो उनके हाथ से 7 सीटें झिझक ना जाए। तो यही वजह है कि ये जो नोटिस दिया गया है, इसका विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है और सीधे तौर पर कह रही है कि ये जो नोटिस है वो राजनीति से प्रेरित है। लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर से दिखा दूं, क्योंकि कुछ ही मिनटों के बाद ये यहीं से अरविंद केजरीवाल का काफिला निकलेगा और सिंगरौली के लिए रवाना होंगे। खासतौर पर मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, वहां के जो शहरी इलाके हैं वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। खुद जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं संदीप पाठक, वो कई इलाकों के अंदर दौरा कर रहे हैं और पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि 3 हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तीनों में ही आम आदमी पार्टी ने अपनी कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है और वहां पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इससे पहले मैंने देखा था कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया था, वहां पर गारंटियां दी थी। निश्चित तौर पर आज सिंगरौली के अंदर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की रैली होगी और चुनाव प्रचार में वो जो हर बार हमने देखा है आम आदमी पार्टी की एक रणनीति रहती है कि वो गारंटियों के आधार पर चुनाव जीतते हैं, तो वहां पर भी लोगों को गारंटी देंगे। हमारे साथ अली शरद भी जुड़े हुए हैं, ईडी ऑफिस के बाहर हैं। अली, वहां पर क्या हलचल है? क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जा रहे हैं केजरीवाल। ईडी ऑफिस के बाहर फिलहाल क्या हलचल है? देखिए, बिल्कुल चारुल, आज अरविंद केजरीवाल को 11 बजे ईडी मुख्यालय पहुंचना था, जो वो नहीं आ रहे हैं। वो अपने राजनीति के चलते वो जा रहे हैं यहाँ से दूसरे चुनाव प्रचार में। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन न करें, इसके लिए धारा 144 लगाई गई कई स्थानों पर। और इस समय जो मैं खड़ा हूँ ईडी ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी भारी पुलिस बल लगाई गई है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, खासकर मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि अब अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले की बात करें तो शराब घोटाले आरोपी जो बनाने का प्रयास जो अरविंद केजरीवाल को घेरा जाएगा और अरविंद केजरीवाल को जो नोटिस भेजा गया था, संबंध जारी किया गया था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि इस पूरे मामले का जो सरकारी गवाह बना है दिनेश अरोड़ा, जिसने संजय सिंह की गिरफ्तारी कराई, और अब वो उसका साफ तौर पर जब भी ये कहना था कि इस पूरे मामले में जो मुख्य भूमिका है वो अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने ही पैसे का लेन देन हुआ था। तो लास्ट कड़ी जो जुड़ती है शराब घोटाले की वो अरविंद केजरीवाल पर आकर समाप्त होती है। तो अरविंद केजरीवाल को आज आना था लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन इससे अगर पहले शराब घोटाले की बात करें तो कई बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के इस समय अली, जरा मैं आपको रोकना चाहूंगी।
जरा इस बात को भी स्पष्ट कीजिए, क्या लगता है कि आज जो कि ईडी के सामने पेश होना था, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या इस बात का डर था? क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारा तो पहले से ही तमाम जो प्रोग्राम थे फिक्स थे। ये भी कहा गया है, कहीं ना कहीं ये भी खबर थी चल के कि 2 दिन पहले ही यहाँ पे ईडी का समन था। तो तमाम चीज़ों को ज़रा मिक्स करिए, बताइए ज़रा कि क्या आज गिरफ्तारी होनी थी, इस वजह से पेश नहीं हुए? क्या लगता है आपको, क्या समझ में आ पा रहा है? देखिए बिल्कुल दीपिका, आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, 4 अक्टूबर को संजय सिंह के यहाँ पर छापेमारी की गई थी। करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही आशंका थी और खुद अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं डर, ईडी के पास वो पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं मौजूद, जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में बड़ी भूमिका है। क्योंकि आपको याद होगा अभी 2 से 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में भी जब ईडी ने अपना पक्ष रखा था मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में, जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी, तब भी ये बताया गया था कि 338 करोड़ के घोटाले के तमाम साक्ष्य ईडी के पास मौजूद हैं, जिसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खुद नेता और अरविंद केजरीवाल को मालूम था कि यदि वो आज आते हैं ईडी ऑफिस तो गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का जो पूरा रोड मैप है वो तैयार करके पेश किया और बताया कि वो अभी नहीं आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आशंका जरूर जताई जा रही थी कि आदमी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि ईडी की तरफ से यही कहा गया था कि सिर्फ पूछताछ की प्रक्रिया के संबंध में उनको बुलाया गया था और जो सबूत है, गवाह है, उसके आधार पर उन्हें। अली लौटेंगे आपके पास, गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए 2 दिन पहले ये स्पष्ट हो गया था कि अरविंद केजरीवाल को आज पेश होना है ईडी के सामने, फिर भी तब से आम आदमी पार्टी ने एक माहौल बनाया और कहा कि गिरफ्तार हो सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं, लगातार हमलावर रहे। लेकिन इस बीच सुबह ही ये खबर मिलती है कि अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं और वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जा रहे हैं, जबकि 2 दिन पहले इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि उन्हें आज पेश होना है। बिल्कुल, देखिए एक बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो जानकारी है मध्य प्रदेश जाने की, छत्तीसगढ़ जाने की, जिस तरीके से चुनावी राज्य है उसमें तमाम जो नेता हैं पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और तमाम जो ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी में बड़ा भूमिका रखते हैं, बड़े चेहरे हैं, वो निश्चित तौर पर सभी चुनावी राज्यों में जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। तो ये प्रस्तावित कार्यक्रम था जो कि अरविंद केजरीवाल के दफ्तर ने इस बात की जानकारी दी कि ये एक प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें अरविंद केजरीवाल को जाना था। और आज सिंगरौली की अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के, तो जो वहां के उम्मीदवार हैं उनका पर्चा दाखिला होना है। तो उस पर्चा दाखिला के कार्यक्रम में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन दोनों लोगों को पहुंचना है और अब से थोड़ी देर बाद वो अपने आवास से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। और इस वक्त मैं जहां जा रहा हूं राजघाट के तरफ, वहां पर अगर मैं आपको बता दूं कि राजघाट पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की जो तैनाती है वो की गई है, क्योंकि एक तरफ तो ये पूछताछ की बात हो रही है, दूसरी तरफ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत नाराज हैं और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ऐसा इनपुट है दिल्ली पुलिस को कि वो प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं अपने नेता के साथ में। उनके मतलब अगर हम दफ्तर की बात करें, ईडी दफ्तर के बाहर भी ये प्रोटेस्ट हो सकता है या फिर राजघाट पर एक अनशन करने के लिए पहुंच सकते हैं। तो इस इनपुट के आधार पर राजघाट के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और एक चीज और आप देखिए, अगर हम मनीष नमित, मैं आपके पास आ जाती हूँ, जो कि वापस से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे हम गौरव से। देखिए नमित, लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक सवाल खड़ा होता है टाइमिंग को लेकर, और यही सवाल लगातार विपक्ष खड़ा कर रहा है। चाहे हम राजस्थान की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, ईडी और सीबीआई को यहाँ पर लगातार विपक्ष कटघरे में खड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि बात आ गई है कि उसके खिलाफ कहीं ना कहीं, जैसे ही संजय सिंह की हम बात करते हैं, यहाँ पर साफ तौर पर संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई थी तभी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ, उनकी जमानत नहीं हो सकती थी। और यही एक बात सब सामने आ रही है कि यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया जाएगा। गिरफ्तारी का जो भय है वो कहीं ना कहीं भय सता रहा था। तो हम क्या माने नमित, आप जिक्र किया, क्योंकि जिस दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिला था उसी दिन
उसी दिन मनीष सिसोदिया की बेल को भी सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट किया गया था। तो टाइमिंग जो है वो बेहद खास है, क्योंकि कई राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनको प्रचार के लिए भी जाना हो, और ऐसे में ईडी का संबंध उनको मिलना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी संकट के बादल उनके ऊपर मंडरा रहे। लेकिन एक बार फिर से तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिविटी तेज हो गई, यानी कि कुछ ही मिनटों के बाद अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर निकलने वाले हैं। और ये देखिए भारी संख्या में पुलिस का जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर किया गया है, क्योंकि यहीं से अरविंद केजरीवाल का काफिला एयरपोर्ट के लिए निकलेगा और वहाँ से फिर वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुँचेंगे, जहाँ पर दोपहर बाद 12 बजे के बाद उनका रोड शो होना है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे। पूरी तरीके से यहाँ पर कॉर्डन ऑफ इस पूरे इलाके को कर दिया है और भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्सेस को जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, ताकि यहाँ पर जब अरविंद केजरीवाल का काफिला उनके घर से निकले तो किसी तरीके का अवरोध यहाँ पर उत्पन्न ना हो। देखिए भारी संख्या में फोर्सेस जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई, यानी कि अगले कुछ ही मिनटों के बाद अरविंद केजरीवाल का काफिला उनके घर से सिंगरौली के लिए रवाना होगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि 3 हिंदी भाषी राज्य हैं, इसके अलावा मिजोरम में भी आम आदमी पार्टी 10 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और एमपी की बात करें तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 20 से ज़्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया है। तो ऐसे में सिंगरौली के अंदर अरविंद केजरीवाल का रोड शो है। लेकिन आज अहम बात यह हो जाती है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल को 11 बजे ईडी के सामने पेश होना था, और कल से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक बड़ी साजिश बीजेपी रच रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इसके बाद जो बीजेपी है वो भी लगातार काउंटर अटैक आम आदमी पार्टी पर कर रही है। अली भी हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, अली आपके वहां पर क्या हालचाल है? क्योंकि जिस तरह गौरव ने जिक्र किया कि राजघाट पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, इसके साथ ही ईडी दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसी जानकारी है। देखिए बिल्कुल चारुल, मेरे सहयोगी अभी गौरव मिश्रा बता रहे थे कि राजघाट की तरफ भी भारी पुलिस बल लगाया गया, तो वहीं दिल्ली के चप्पे चप्पे पर खासकर उन इलाकों पर जहां पर ये संभावना जताई जा सकती है कि यहाँ प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब से पहले भी कई बार प्रदर्शन किया है, चाहे वो सत्येंद्र जैन वाले मामले में हो या फिर संजय सिंह या मनीष सिसोदिया। तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ एक आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कहलाया जाने वाला चेहरा है, इसी के चलते खुद दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने मुख्य स्थानों पर भारी पुलिस बल इसलिए लगाई है कि कहीं प्रदर्शन न हो, क्योंकि धारा 144 उन स्थानों पर लगा दी गई है, क्योंकि जब भी प्रदर्शन होता है यातायात बाधित होती है, पूरी तरह से लोगों को परेशानी होती है। इसी के मद्देनजर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर फोर्स लगाया गया है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ईडी ऑफिस नहीं आ रहे, लेकिन अभी भी यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी बरकरार है। यहाँ पर पुलिस की जो मुस्तैदी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी आशंका जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर भारी पुलिस बल लगाया गया है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे किस तरीके से भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। गौरव, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। देखिए अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर ये बोला है। गौरव, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए। जी जी गौरव, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि ये तमाम चीजें राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन अब ईडी के सवालों का सामना तो करना पड़ेगा, सवालों का सामना तो करना पड़ेगा। आप ये कह के तो नहीं बच पाएंगे ना कि राजनीति से प्रेरित है और ये बहुत बड़ा मामला था, तो ये कब तक बच पाएंगे अरविंद केजरीवाल ऐसे, क्या लगता है? देखिए यहाँ सबसे बड़ा सवाल है टाइमिंग को लेकर के। हाँ। और जो टाइमिंग है, आप देखिए 5 राज्यों के चुनाव हैं विधानसभा के, उसके बाद 2024 नजदीक आ रही है, लोकसभा के चुनाव हैं, और ऐसे में लगातार पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं जब वो रेडार पे आ रहे हैं एजेंसियों के, तो इस तरीके की बात की जा रही है। इस वक्त राजघाट के पास में मौजूद हूँ, और राजघाट पर अगर मूवमेंट की हम बात करें, ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, आप देख सकते हैं कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और जो गाड़ियां हैं उनको इधर बिल्कुल अंदर की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा भारी संख्या में यहां पर बैरिकेटिंग जो है वो लगाई गई है। दूसरी तस्वीर आपको मैं और दिखा दूं, एक खबर, ये देखिए पोस्टर जो है वो यहां पर चस्पा किया गया है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है, दिल्ली शराब घोटाले में हजारों करोड़ का घपला, केजरीवाल सच बोले, शराब घोटाले पर अपना मुंह खोले, इस्तीफा दो। और ये जो कार्यक्रम है राजघाट पर मेरे दूसरे हिस्से की तरफ चल रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी राजघाट की तस्वीर की अगर हम बात करें, पहले तो ये मान के चल रहे थे कि सुबह जब यहां पर पूरा ये जो प्रदर्शन है
वो होगा, उसके लिए भी बैरिकेटिंग लगाई गई थी। उसके बाद ये भी माना जा रहा था कि जब ईडी ऑफिस के लिए अगर अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर जाते हैं तो राजघाट के तरफ आएंगे, तो राजघाट पर भी भारी संख्या में देखिए जो पुलिस बैरिकेटिंग है वो यहां पर लगा दिया गया था, और जो गाड़ियां थी उनको साफ तौर पे एडवाइजरी है बाहर की तरफ ही रोका जाए, अंदर की तरफ उन गाड़ियों को ना भेजा जाए। तो ये जो पूरी तैयारी थी वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही थी। लिहाजा अगर हम राजघाट की बात करें तो फिलहाल राजघाट को पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहां पर किया गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो यहां पर लगातार चल रहा है। बिल्कुल अली, आपके पास आना चाहेंगे, ईडी दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ईडी की तरफ से अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्हें कोई लेटर, कोई मेल या फिर केजरीवाल के वकील का जवाब मिला हो। क्या स्पष्ट हो पाया है? क्योंकि 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और आम आदमी पार्टी ने भी मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से स्पष्ट है कि वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर क्या हलचल है? क्या उन्हें जवाब मिला? इस बारे में कोई जानकारी? अली, आप सुन पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल चारुल, यहाँ ईडी के जो सूत्रों के हवाले से मेरे पास खबर है, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रही हैं चारुल? जी अली, बोलिए। देखिए चारुल, ईडी के सूत्रों के खबर है मेरे पास, ऑफिसर्स के पास वो मेल या वो चिट्ठी नहीं पहुंची है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया है कि उन्हें अपने चुनाव प्रचार के लिए दूसरे राज्य जाना है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। इसी के चलते उन्होंने ये लगाया है अपनी तरफ से कि मुझे चुनाव प्रचार में पर्चा भरने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बड़ा चेहरा होता है पार्टी का, उसमें मुझे शामिल होना है। इसीलिए ईडी ऑफिस के बाहर अभी भी पुलिस की मौजूदगी बरकरार है। ईडी ऑफिस के बाहर जो हलचल पहले सुबह दिखाई दे रही थी वही अब है, क्योंकि अभी तक ईडी के ऑफिसर्स के पास या ईडी मुख्यालय में कोई जानकारी नहीं है कि ईडी मुख्यालय नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो आज नहीं जाएंगे, वो जा रहे हैं एयरपोर्ट के माध्यम से, उन्हें आज मध्य प्रदेश जाना है। लेकिन अभी तक ईडी ऑफिस के बाहर बरकरार है मुस्तैदी, और ये अभी तक अंदर की तरफ से कोई ये जवाब नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे। तो ये हो सकता है क्योंकि अभी तक जो यहाँ पुलिस की मौजूदगी बता रही है कि अरविंद केजरीवाल जब तक एयरपोर्ट के लिए रवाना ना हो उससे पहले इधर आ सकते हैं। अच्छा, तब तक ऐसा लगता है कि अब तक पहुंच सकते हैं। अच्छा नमित, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हम संजय सिंह की बात करते हैं, संजय सिंह की जब यूं कहें कि गिरफ्तारी की बात कही गई थी कि ईडी जब जांच करे गिरफ्तारी निश्चित हो जाएगी, और गिरफ्तारी ऐसी हुई भी, यहाँ पर गवाह जो है, गवाह की जो गवाही है बहुत मायने रखती है, और उस गवाह ने जिस तरीके से माना जा रहा था कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम भी ले लिया है, यानी कि अभी मुसीबत तो टलेगी नहीं, मुसीबत तो आगे बढ़ने वाली है। नमित, नमित सुन पा रहे हैं आप? अली, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? गौरव, आप हैं? चलिए, लगातार संपर्क साधने की अपने तमाम संवाददाताओं से हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे हम, कहीं मत जाइएगा।